जिला टॉप 100 आपको दिखाएंगे, खबरों का सिलसिला बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है रांची से, जहां पिछले 48 घंटे की बारिश में राजधानी पानी पानी हो गई। रांची का पौष इलाका जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये बरियातू है जो डूब गया है। सड़कें डूब चुकी हैं। शहर के बड़े बड़े अपार्टमेंट्स के ग्राउंड फ्लोर में पानी घुस गया है। सड़क पर खड़ी गाड़ियां भी डूब गई हैं। इस हालात की सबसे बड़ी वजह खराब ड्रेनेज सिस्टम को बताया जा रहा है। बरियातू के निचले इलाके में ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त नहीं है और ऐसे में मॉनसून की हल्की बारिश में सड़कों पर पानी ही पानी है और लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, हल्की बारिश में शहर पानी पानी हो गया। तो रांची से ये खबर, बरियातू की ये तस्वीरें। अपार्टमेंट्स हैं, बहुमंजिला इमारतें हैं, लेकिन जरा देखिए कि ग्राउंड फ्लोर नहीं बल्कि जो ग्राउंड फ्लोर से ऊपर तक बात आ गई है। संजय सिन्हा हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। संजय, ऊपर से जिसने भी तस्वीर ली है, ये आजकल हल्की बारिश में ही ये होता है, लेकिन बरियातू का इलाका मतलब विश्वास नहीं हो रहा भाई। बिल्कुल विवेक, देखिए जिस हम सीधे कहेंगे जल कैदी एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं विवेक, और समझिए कि एक फंसे हुए व्यक्ति ने अपार्टमेंट से तस्वीर न्यूज़ 18 को भेजी और हम उस समय ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं। और राजधानी रांची में जो पिछले 48 घंटे से बारिश हो रही है, इंद्रदेव कहते हैं कि जिस तरीके से रांची से पुकार हुई पूरे झारखंड से कि बारिश नहीं हुई है, और इंद्रदेव अचानक ऐसे मेहरबान हुए हैं कि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। समझ आइए, इस बारिश ने राजधानी रांची की व्यवस्था की पोल खोल दी है, जिस व्यवस्था का नाम है नगर निगम। और समझ जाइए कि ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है राजधानी रांची में। और कह सकते हैं कि राजधानी के निचले इलाके जहां पूरी तरीके से डूब चुके हैं, और खासकर जो गाड़ियां सड़कों पर लगी है, जो अपार्टमेंट हैं, उनकी पार्किंग में पानी घुस चुका है और लोग परेशान हैं। संजय इस धार में पानी है। नहीं संजय, ये इस इलाके से धारा बहती हुई नजर आ रही है। आपने निचले इलाकों का जिक्र किया है, अगर बरियातू में ये हालात हैं तो इससे निचला इलाका कौन सा है जहां पानी बहता हुआ निकलता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल, जो तस्वीर हम दिखला रहे हैं, पर ये जो तस्वीर है, ये रांची के बरियातू के बांध नगर की है। ये बांध नगर वही इलाका है विवेक, जैसे आप देखेंगे कि सीधे बरियातू से होते हुए रास्ता कांटोली की ओर निकलता है, खेलगांव की ओर निकलता है। और समझ जाइए कि ये तस्वीर जो है, ये तस्वीर आपको डराने वाली और ये बताने वाली है कि अभी मानसून की शुरुआत हुई है रांची में, बारिश की शुरुआत हुई है। और जैसे जैसे बारिश बढ़ेगी, नामकुम का इलाका याद रखिए कि नामकुम में जो सोनरेखा नदी के आसपास का इलाका है, कांके डैम का इलाका, सघन आबादी वाला इलाका है जो पूरे रातू रोड से शुरू होता है, और इंद्रपुरी है, और तमाम निचले इलाके, पंडरा का इलाका जो हर बार बारिश में डूब जाता है, वो तमाम इलाके आने वाले 2-3 दिनों के अंदर आपको डराने वाली तस्वीरें न्यूज़ 18 पर दर्शक देखेंगे। क्योंकि तमाम इलाके जो नदी के रास्ते में जिस तरीके से अतिक्रमण कर मोहल्ले बसे कॉलोनियां बसाई गई, और जिस तरीके से राजधानी रांची जमीन के दलालों के चक्कर में पड़ी है, उस जमीन के दलालों का एक खराब असर, बदनुमा असर दिखेगा आपको मानसून के महीने में, क्योंकि तमाम जगहों को अब कॉलोनी बसा दी गई है। ठीक है संजय, ये सारी तस्वीरें परेशानी बता रही हैं, मुश्किलें बता रही हैं, लेकिन इसके अलावा इसके विकल्प की बात अब जरा कर लेते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, विकल्प क्या है अभी इन लोगों के पास, जो लोग इन अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, या फिर इससे जो फ्लड यहां पर दिख रहा है, इससे इफेक्टेड जो एरिया है, इससे जो प्रभावित क्षेत्र हैं, इलाके हैं, मोहल्ले हैं, उनके लोगों के पास विकल्प क्या बचता है और क्या प्रयास हो रहे हैं? देखिए, विकल्प यही है विवेक, जब पानी अपना रास्ता मांगता है और रास्ता आपको देना होगा विवेक, क्योंकि पानी जितने भी निचले इलाके, पानी जब वहाँ बरसात का वहाँ जो प्रवेश करता है तो सीधे डैम की ओर जाता है या फिर किसी नदी की ओर पानी जाता है। वैसी स्थिति में पानी को आपको रास्ता देना होगा। और जाहिर है कि जब आप विकल्प की बात कर रहे हैं तो कुछ वैसे भवनों को जो अवैध रूप से हैं, जो पानी मार्ग मांग रहा है, उस भवन को भी गिराना होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जहां पर पानी का फ्लो ज्यादा है, वहां पर जो चौड़ा मार्ग होना चाहिए, बड़े बड़े नाले होना चाहिए निकलने के लिए, वो नाली है दरअसल। तो नाली का पानी आप उतने बड़े पानी के वेग को, फ्लो को कहाँ अपने आप में समेट सकता है। संजय चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपसे कहेंगे कि जरा नक्शा जो अगर मिल जाए कि कहां ये पानी जाएगा, ड्रेनेज सिस्टम का नक्शा है सरकार के पास कि नहीं है? अगर है तो क्या इनके जो संप हाउस हैं या फिर बड़े बड़े नालों से इन पानी को गुजरने वाली जो व्यवस्था है, उसके बारे में भी अगर हमें पता चले तो आम लोगों को भी थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय।